अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूवर्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं जो कि आजकल जो रमज़ान से जो है बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। आजकल बहुत सारे हमने न्यूज़ में सुना होगा कि जो है वो फ्रूट पे बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इट्स गुड, दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बगैर हमारा जो गुजारा है ज़िंदगी का वो चल सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बगैर हमारा गुजारा वो नहीं चल सकता। अब जो जिन चीज़ों से हमारा गुजारा नहीं चल सकता उसमें हमारे पास पेट्रोल आ जाता है। ऑल्दो के देखा जाए तो उसका भी ऑल्टरनेट है कि हम साइकिल पे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट सो चीप, बहुत महंगी हैं। बाइक्स भी, कार्स तो भूल ही जाए, वो तो बिल्कुल ले ही नहीं सकते। और अगर हम बात करें साइकिल्स की, तो वो भी एक लिमिटेड एरिया में आप उस पर जा सकते हैं। पूरा शहर लाइक कराची आप पूरा साइकिल पे घूमेंगे तो शाम को घर ही नहीं पहुंचेंगे, कहीं बेहोश होकर गिर ही जाएंगे। तो उसके अलावा ऑयल की अगर हम बात करें, जो कुकिंग ऑयल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज अगर आप कोई चीज़ तलेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। या तो ये है कि चीज़ें उबाल के खा लें, तो ये एक हो सकता है। उसके अलावा आप आ जाते हैं आटे के ऊपर। आटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आटा का ऑल्टरनेट हम देखें तो चावल है, लेकिन चावल भी इतने नहीं खाने चाहिए कि आपको पथरी हो जाए, पता चल रहा है। तो आटा ही हमें खाना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट, बट वी कैन कट सम अदर थिंग्स लाइक चिकन हो गया। चिकन जो है 700-800 पे पहुंचा हुआ था, तो उसको खाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आप जो है गोश्त खा लें, ठीक है। तो मीट जो है वो आप यूज़ कर लें, और जो है मीट बीफ जो है वो आप यूज़ करें, वो खाएं। उसके उसमें ज़्यादा आपको जो है प्रोटीन्स और फाइबर भी ज़्यादा मिलेगा। और ये फार्मी अंडे खा के, फार्मी मुर्गियां खा के, तो आपको आप भी फार्मी बन जाएंगे। जैसे वो चलती है ना हिल के, ऐसे आप चलने लगेंगे। तो उसको कट डाउन करके हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर रमज़ान के हवाले से देखा जाए तो जो फ्रूट्स के ऊपर बाइकआउट किया, ये सब ये भी आप कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि जो मंडियों में माल आता है, ये जो मेरा एक फ्रेंड है जो कि गांव से बिलोंग करता है, और उसने यही कहा कि जो खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, या जो खेत से ये माल उठाते हैं, फसल जहाँ होती है वहाँ पे से इनको कौड़ियों के भाव चीज़ मिलती है। क्योंकि उन्हें तो दे नहीं होती, उनके पास तो जो है अंबार लगा हुआ होता है। उन्होंने अगर कौड़ियों के भाव नहीं देंगे, वो अपने नखरे दिखाएंगे। तो ये लोग अपने नखरे दिखाते हैं शहर वाले कि हम आपसे माल नहीं ले रहे, और उनका माल जो है वो खराब होने का उन्हें डर होता है, जिस वजह से वो जो है इन्हें सस्ते दामों बेच देते हैं। लेकिन अगर यही नखरा हम लोग दिखाएं, यानी कि हम कंज्यूमर दिखाएं, तो फिर उन्हें भी हमें नॉर्मल ही कीमत पे देना पड़ेगा। कोई भी सब्जी हफ्ते डेढ़ हफ्ते से ज़्यादा तो वो रहेगी नहीं, अगर मतलब इससे पहले ही वो जो उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल ही बाइकआउट कर देंगे और नहीं खरीदेंगे, तो आई थिंक कि वो जो है आपको सस्ती कीमत पे मिलने लगेगी। दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब सपोज अगर हम बाहर जाके कहीं खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो तभी होटल्स वगैरह ये सब के प्राइस भी जो हैं वो आजकल ऐसे ही जा रहे हैं ऊपर। तो आप अगर ना खाएं तो ये भी आपके कंट्रोल में है। तो आई एम जस्ट सेइंग, और इकोनॉमिक्स के रूल्स की ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको कोई अपनी तरफ से चीज़ें बना के नहीं बता रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल कीजिए ताकि सबका भला हो। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुर्गी 800 क्या 1000 रुपये की भी हो रही है, तो वो मुर्गी वालों के पास मिलती ही नहीं है। लोग फिर भी ले लेके जा रहे हैं इम्तियाज़ में, जो ना 8-8 9-9 किलो 10-10 किलो लोग मुर्गियाँ फिर भी लेकर जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? जो पैसे वाला है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज अभी आजकल के दौर में जबकि पेट्रोल जो है वो 272 पे पहुंच गया, और आगे और बढ़ने की उम्मीद है। आजकल के इस दौर में भी लोग हाई ऑक्टेन जो है वो अपनी गाड़ियों में डलवा रहे हैं, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? पेट्रोल चाहे 500 का हो जाए, 1000 का हो जाए, दे डोंट केयर। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? गरीब आदमी का हो रहा है, ठीक है। और वो बेचारा पिस रहा है, वो देख रहा है कि मेरा डेली का कितना पेट्रोल लग रहा है, आना जाना मुझे कितने का पड़ रहा है। वो कैलकुलेशन कर करके पागल हुआ हुआ है। अमीर आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्फ्लेशन जो है उसको अमीर आदमी ही ऊपर लेके जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे दूसरे लोगों की वजह से हम एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं। लाइक अगर हम बात करें कार्स वगैरह की, वहाँ पे जो ब्रोकर होते हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगा लगा के, वो एक उसके अंदर बोनट आप खोलें तो अंदर एक पुरानी गाड़ी में आती रही टिकली, वो टिकली नहीं है तो 5000 उसके कट हो गए। वो टचअप हुआ हुआ तो उसके 5000 कट हो गए, उसके 10,000 कट हो गए, डिपेंडिंग ऑन द
कार कंडीशन या उसके मॉडल के ऊपर। भाई अगर किसी कहीं पे थोड़ी सी गाड़ी लग गई थी और उसने उसको टचअप करा के आपको साफ सुथरी करके गाड़ी दे रहा है, तो इसमें बुरी बात क्या, आप पैसे क्यों काट रहे हो उसके। हाँ, अगर उसने नहीं कराया होता वो आपको ऐसी गाड़ी पकड़ा देता तो वो चीज़ एक अलहदा थी। लेकिन ये एक बिला वजह की, इसी तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी में आ जाए तो उसमें भी यही है कि जी ये घर है, ये वेस्ट ओपन है, ये फलाना ओपन है, ये ग्राउंड है, ये फर्स्ट है, इसका ये है, इसका वो है। 10 किस्म के ब्रोकर्स ने अपने कमीशन के चक्कर में, जो 1 करोड़ का घर है उसके अंदर अगर थोड़ा थोड़ा कमीशन करके, अब जो लेने वाला वो तो बोलेगा मैंने तो जो ना 2 करोड़ 20 का लिया था, ठीक है। अब जो आगे ब्रोकर है वो फिर उस पर 10 लाख का कमीशन रख के 230 का बेचेगा, अगला ब्रोकर उसको 40 का बेचेगा। ऐसे करते करते वो जो 2 करोड़ 20 लाख का घर था वो करते करते 3 करोड़ में पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ, ये जो बीच के लोग हैं ना, सारा काम ही ये खराब कर रहे हैं। तो ये सब अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं। और महंगाई जो है वो तो है, सभी बेचारे इससे निमट रहे हैं, लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था यार कि आप जो है जिस चीज़ से बाइकआउट करें तो उसको फिर दिल से करें ताकि सबका भला हो। ये सोच के मत, मतलब आप ये सोचिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। हर किसी की इतनी परचेजिंग पावर नहीं होती कि वो सब चीज़ें खरीद सके। अगर आप रुकेंगे तो ही ऐसा पॉसिबल होगा। वीडियो बनाना बिल्कुल बेकार है, मुझे पता है किसी ने कुछ भी नहीं करना, बिकॉज आई रिसेंटली विजिटेड इम्तियाज़। और यकीन करें कि जोड़िया बाजार अगर आप गए हैं या नहीं गए, लेकिन वो मुझे ऐसा लगा था कि वो एसी वाला जोड़िया बाजार है। इस कदर रश था और लोग जो है लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो वहाँ पर हो रही थी, करोड़ों की हो रही होगी बल्कि, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। तो अब ऐसे हालात में जो हमारा गरीब तबका है उसका क्या बनेगा। खैर जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर उन्हें समझ में आती है मेरी बात, तो इस चीज़ को लाजमी फॉलो करें। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो, आप समझते हैं कि यार ये बिल्कुल ही जो है ना बाहर जा रही है रेंज से, तो उससे जो है आप इज्तनाब करें, उसको ना लें ताकि दूसरे लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा हों। सिर्फ अपना ना देखें कि हम ले सकते हैं तो बाकी जाएं जहन्नुम में। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कलेक्टिव सोच होनी चाहिए, एक अच्छी सोच होनी चाहिए। और आप अपने लिए भी ये सब कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और के लिए करें। आप खुद भी अपना बजट कट डाउन कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ आपको लगता है कि गैर ज़रूरी है और उससे आपका बजट आउट हो रहा है तो उसको आप लेना ही छोड़ दें। दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल योर बजट। और इन्फ्लेशन भी इसी तरीके से कंट्रोल में आएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरे लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वी आर नियर टू 1000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।